नमस्कार दोस्तों। एक आर्मी ऑफिसर से एक कामिनी नाम की अनिरुद्ध की पत्नी का नाम कामिनी था। तो आर्मी ऑफिसर से कामिनी को लव हो जाता है और वो इस प्यार में इस कदर हद पार करने के लिए तैयार था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और किसी भी तरह से कामिनी को पाने के लिए, उसकी चाहत पाने के लिए, उससे शादी करने के लिए रेडी था। बट कामिनी इस बात से अनजान थी। आइए देखते हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी में आगे आगे होता क्या है, आइए बताते हैं आपको पूरी घटना क्या है। अनिरुद्ध जो था वो कामिनी का पति था। दरअसल अनिरुद्ध का चक्कर एक मोनिका नाम की लड़की से चल रहा था। अब मोनिका कौन थी? मोनिका अनिरुद्ध की बिजनेस पार्टनर थी। बिजनेस में दोनों ने एक पार्टनरशिप की थी, 50-50 की, और एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट किया था। दरअसल कामिनी जो है अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती थी, वो अपने पति को बहुत मानती थी। अनिरुद्ध काफ़ी दिनों से कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता तो भी कामिनी उस बात के लिए उससे गुस्सा नहीं होती थी। वह बोलती थी, अनिरुद्ध जी आप चाहे जहाँ जाइए, आप चाहे या मुझसे चाहे जितने दूर हो जाइए, बस मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आपसे इसीलिए मैंने लव मैरिज शादी भी की है। मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते थे, बट तुम मुझे इतने पसंद थे, मैं आपसे इतनी प्यार करने लगी थी, तो मैंने आपसे लव मैरिज शादी की है। और ये अनिरुद्ध जो है मोनिका के प्यार में इस कदर पागल था, क्योंकि मोनिका भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह अनिरुद्ध को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसाती है और उसे झूठ बोलकर कि बेबी मेरा बुरा हाल हो गया है, या मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा कुछ बहाना देकर वो अनिरुद्ध को किसी न किसी बहाने से अपने घर पर बुला लेती और उसके साथ रंगरलियां मनाती, सुहागरात मनाती। और फिर जब अनिरुद्ध वहां से जाने के लिए बोलता कि मोनिका तुम मुझे अपने घर से जाने की इजाज़त दो, क्योंकि वहां मेरी पत्नी कामिनी मेरा वेट कर रही होगी, तो मोनिका बोलती, बेबी अभी कुछ देर और, कम से कम मुझे संतुष्ट तो कर दो, उसके बाद चले जाना आप। फिर अनिरुद्ध करता क्या ना करता, वो भी मोनिका की इस सुंदरता पर इस कदर फिदा था कि वो भी मोनिका के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अब वो दिन का अपना मोनिका के साथ ही गुजारता था। अब कामिनी को इस बात का कुछ पता नहीं था कि अनिरुद्ध और मोनिका का क्या चक्कर चल रहा है। तो एक दिन ये आर्मी ऑफिसर जिसका नाम होता है रौनक, वो चोरी करने के बहाने, या यूं कहे तो छुप छुपा कर अनिरुद्ध के घर आता है। रात में करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था। तो वहाँ एक कामिनी का नौकर जो है उसे देख लेता है, फिर उसे पकड़ लेता है कि तुम चोरी करने आए हो। रौनक फिर सबके सामने अपना मुंह खोलता है, तो अनिरुद्ध और कामिनी आकर देखते हैं कि अरे ये तो रौनक है, मेरा दोस्त है जो कि आर्मी में है। तो नौकर से उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और दोनों गले मिलते हैं और पूछते हैं कि रौनक तुम यहाँ कब आए? तो रौनक बोला, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए छुप छुपा कर आया। उसके बाद सारी बातें होती है, दोनों आपस में पार्टी करते हैं। कामिनी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है और रौनक पीता है, क्योंकि अब रौनक की गंदी नज़र अनिरुद्ध की बीवी कामिनी पर थी। अब कामिनी के प्यार में रौनक इस कदर पड़ चुका था, वो इस कदर उसे पाने की चाहत, या यूं कहे तो पाने की इस कदर उसकी बेकरारी बढ़ चुकी थी कि वो कामिनी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। बट कामिनी इस बात से बिल्कुल अनजान सी थी। उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ रौनक क्या करने वाला है और क्या करना चाहता है। अब इधर रौनक का अपनी पत्नी से डिवोर्स भी हो चुका था, बट ये बात जो है सिर्फ रौनक को ही पता थी और आर्मी से रौनक को निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी गलत हरकतों की वजह से उसके सीनियर ने रौनक का कोर्ट मार्शल कर दिया था। तो अब आर्मी में भी नहीं रह गया था रौनक। बट ये कोर्ट मार्शल वाली बात जो है अनिरुद्ध और कामिनी को नहीं पता थी, इसलिए उन दोनों ने ही अपने घर में उसे पनाह दी और अपने घर आने जाने के लिए कहा। क्या अनिरुद्ध ने कहा कि रौनक मैं घर में कम रहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में, काफ़ी बार मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो आप आकर मेरी वाइफ कामिनी का थोड़ा ध्यान रख दिया करो और इसे जो भी कुछ सामान की ज़रूरत हो उसे मार्केट से लाकर दे दिया करो, क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो और मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अब अनिरुद्ध को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरा दोस्त रौनक मेरी बीवी कामिनी पर डोरे डाल रहा है और उसकी गंदी नज़र मेरी बीवी पर है। अब मोनिका एक दिन
अनिरुद्ध को किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया है ऐसी बात बताकर अनिरुद्ध को शहर से बाहर ले जाती हैं दिल्ली, और फिर अनिरुद्ध के साथ करीब 2 से 3 दिनों का वक्त बिताती हैं, उसके साथ रातें बिताती हैं, सुहागरात मनाती हैं। जब उसकी संतुष्टि हो जाती है, और यहाँ पर उसके ठीक 2 दिन बाद कामिनी का बर्थडे था, जो कि अनिरुद्ध की वाइफ थी। अब मोनिका को पता था कि कामिनी का बर्थडे है, और इस बर्थडे के दिन यदि मैं अनिरुद्ध को अपने पास रखूंगी, वह अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा, तो कामिनी को शायद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेरा पति अनिरुद्ध मुझे नहीं चाहता है और वो मुझे केयर नहीं करता है, और उसे मेरा बर्थडे तक सेलिब्रेट करना याद नहीं है। फिर क्या होता क्या न होता, 3 दिनों का वक्त बीतता है, अनिरुद्ध घर आता है। इधर जो है रौनक उसके बर्थडे के दिन, कामिनी के बर्थडे के दिन, कामिनी को ड्रिंक्स पिलाता है और बर्थडे सरप्राइज देता है। ड्रिंक्स में एक नशे की गोली मिला देता है, और जब वो ड्रिंक्स कामिनी पीती है तो रौनक को ही अपना पति मान लेती है, क्योंकि रौनक के अंदर उसे अब अनिरुद्ध का चेहरा नजर आने लगा था। क्योंकि कामिनी को कुछ पता था नहीं, अब वो बेहद नशे में थी, क्योंकि अब उन्होंने वो नशे का ड्रिंक्स पी लिया था। और फिर रौनक इसी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ रंगरलिया मनाता है, कामिनी के साथ रातें बिताता है और उसकी वीडियो बना लेता है, और बोलता है कि कामिनी, अब मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें हर रोज़ मेरी रातें रंगीन करनी होगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तुम्हारी वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब कामिनी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि रौनक ने मेरे साथ रात में क्या किया है। जब वो यह बात जानती है कि मेरे साथ रातें बिताई है, रौनक ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे साथ सेक्स किया है, तो रौनक को बुलाती है और थप्पड़ से मारती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं नशे में थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। बट अब रौनक भी उसे ब्लैकमेल करने लग गया था। 3 दिनों का वक्त बीता, अब अनिरुद्ध अपने घर पर आया तो उसने अपने बीवी से सॉरी मांगा। वो बोला, बेबी, बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर था तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना भूल गए, इसलिए सॉरी। अब कामिनी सोच रही है कि अनिरुद्ध ने मुझसे सॉरी बोल दिया, बट मैं जो हरकत रौनक के साथ कर चुकी हूँ, रातें रंगीन कर चुकी हूँ, उसको कैसे सॉरी बोलूँ और उस हकीकत को कैसे सामने लाऊं। तो अब होता क्या ना होता, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रौनक ने उसे इस कदर ब्लैकमेल किया कि बोला, मेरा एक दोस्त है जो कि बाहर से आ रहा है, अब तुम्हें उसके साथ भी रातें बितानी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तो अब बहुत परेशान होती है बेचारी कामिनी। अब यह करने के लिए वो एग्री हो गई थी, बट उसे दिमाग में एक फ्रेंड ने उसके कॉल किया और बोला कि तुम यहाँ आओ। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। कामिनी के फ्रेंड ने उसे एक मुशायरा दिया, उसे एक सलाह दी और बताई कि तुम पुलिस के पास जाओ, अपनी सारी हकीकत बताओ, वो लोग जो है बिना किसी को कुछ पता चले रौनक पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और तुम इस मुसीबत से बाहर निकल सकती हो। कामिनी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ पुलिस के पास गई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद रौनक पर पुलिस ने गुप्त तरीके से छानबीन करना स्टार्ट किया और उस वीडियो के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से रौनक के पास पहुंची और रौनक को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, उसे सारी सच्चाई बाहर निकलवाई। और अनिरुद्ध को इस बात का अंदाजा तक नहीं था, सब काम चोरी छुपे हुआ। बट बाद में पुलिस ने अनिरुद्ध को भी बुलाकर बताया कि अपने पत्नी का ख्याल रखो, अगर तुम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो कोई और आपके घर में एंट्री मार गया है, शायद वही तुम्हारा घर बर्बाद कर रख सकता है, कृपया ध्यान दीजिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मोनिका को भी छोड़ के अनिरुद्ध अपने पत्नी कामिनी के साथ रहने लग गया और अच्छी खुशी जीवन व्यतीत होने लगा। रौनक को पुलिस अरेस्ट कर ली गई और उसे जेल में बंद की। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।